हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू CUCET एडमिशन 2021 रिलेटेड टू MCOM। अब अगर CUCET की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मिल करके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती हैं एंड उसके थ्रू वो एडमिशन लेती है अपने UG एंड PG कोर्सेज में। बट बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू MCOM, तो हमारा पूरा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू मास्टर ऑफ कॉमर्स। यह हमने मेंशन किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, that is CUCET, is conducted only once in every year. It is a national level examination which will be organized by 14 central universities of India. तो ये बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं। तो बेसिकली ये 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस टेस्ट के थ्रू ही इन 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए जाते हैं रिलेटेड टू UG एंड PG कोर्सेज। Candidates will have to qualify the test to get admission into various central universities and MCOM courses. The admission will be offered to candidates into various undergraduate and postgraduate course. देखा जाए तो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये बहुत सारे फील्ड के लिए होता है, लाइक इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एंड हर एक में जो एडमिशन है वो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लिया जाता है। यह हमने मेंशन भी किया कि हुआ द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन द CUCET 2020, क्योंकि बेसिकली ये 2020 की इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी। अभी 2021 में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन होंगी उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यही 2020 में भी पार्टिसिपेट की थी और 2021 में भी यही सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। अब देखो यहाँ मेंशन भी किया है कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आंध्र प्रदेश, कश्मीर, सिलचर, केरला, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, झारखंड, साउथ बिहार, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं CUCET में। अब ये देखो यहाँ पे हमने CUCET की टेंटेटिव डेट्स मेंशन की है, जहाँ देखो हमने बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगा वो होगा मार्च 2021 में, और उसका सबमिशन ऑलमोस्ट आपको अप्रैल में करना होगा, मतलब 1 मंथ का हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपने देखा होगा तो हमने BHU के लिए भी डिटेल एडमिशन प्रोसीजर 2021 अपलोड किया है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी हमने डिस्कशन किया है रिलेटेड टू MCOM एडमिशन 2021। हर जगह ऑलमोस्ट यही प्रोसेस है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 मंथ के विद इन फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपको मई में मोस्ट प्रोबेबली इशू हो जाएगा। एग्ज़ाम ये जो कंडक्ट करेंगे वो भी मई 2021 में होगा और उसका आंसर की भी मई 2021 में रिलीज हो जाएगा। बट जो रिजल्ट है वो जून 2021 में डिक्लेयर होगा एंड आफ्टर दैट इन जुलाई कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें होंगी इन जुलाई। तो ओवरऑल जो आप लोगों को डेट याद रखनी है अगर आप CUCET के लिए अप्लाई करोगे तो, कि मोस्ट प्रोबेबली मार्च में हमारे पास फॉर्म अवेलेबल होगा एंड मार्च टू अप्रैल हमारे पास टाइम होगा फॉर्म फाइलिंग के लिए। आफ्टर दैट मई में एडमिट कार्ड इश्यू होगा, मई में एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा एंड मई में आंसर की आ जाएगा। जून मंथ में रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा एंड जुलाई में एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना सो दैट हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, उसको कैसे फिल करना है सारी इन्फॉर्मेशन हम उस टाइम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। अब यहाँ देखो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमने यहाँ पे दिया है कि CUCET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2021 में अवेलेबल हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है वो ऑनलाइन मोड में करना है और सबमिट भी ऑनलाइन मोड में ही करना है। While filing application form, candidate will have to upload passport size photograph and signature in the prescribed format.
हमने पहले भी ये सारी चीज़ें बताई हैं जब हमने DU पे डिस्कशन किया था और BHU पे डिस्कशन किया था कि Adobe स्कैनर करके एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लो और उससे आप अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर खुद स्कैन कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो JPG और JPEG फॉर्मेट में। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बेसिकली वही होता है जो कि आप इजीली Adobe स्कैनर से कन्वर्ट कर पाओगे। Candidates are advised to provide valid और working email ID and phone number in the application form। बहुत बार होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में तुम लोग नंबर भर देते हो, ईमेल आईडी भर देते हो और फिर ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर पाते हो। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसी ईमेल आईडी और ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देना जो कि वर्किंग हो। Candidates will have to choose test center city of his or her choice while filing the form। क्योंकि 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो आपको अपनी सिटी खुद सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट, ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड अलर्ट्स विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड आईडी एंड मोबाइल नंबर। हमने पहले बताया कि आप जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना डाल रहे हो वो ऐसा डालना जो वर्किंग हो। रीज़न बीइंग सारे अलर्ट्स एंड सारे कम्युनिकेशन आपको उसी पे मिलने हैं। कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल हुआ है उससे रिलेटेड अपडेट्स, सब कुछ आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी पे ही रिसीव होती है। Authority will also provide correction facility in the application form for a limited time period। बहुत बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आप लोग कई बार कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल देते हो, ईमेल आईडी गलत डाल देते हो या अदर इन्फॉर्मेशन भी आप कई बार गलत अपलोड कर देते हो। तो उसके लिए आप परेशान मत होना। सिंपली जब आपको अपडेट करने का मौका मिलेगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसको आप एट अ टाइम करेक्ट कर लेना। At last, candidates must not forget to take multiple printout of filled in application form for further use। अब देखो इसकी हार्ड कॉपी तो आपको कहीं सेंड करनी नहीं होती, हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कहीं सेंड नहीं करनी होती। सिंपली आपको उसको अपने एविडेंस के लिए प्रिंट आउट करा करके फाइल कर लेना चाहिए। रीज़न बीइंग उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड बाकी सारी डिटेल्स दी होती हैं तो वो कई बार आपको यूज़ में आ जाता है। तो उसकी हार्ड कॉपी आपको कहीं किसी एड्रेस पे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करना कि उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा करके अपने एविडेंस के लिए आप अपनी फाइल में लगा लेना। तो ओवरऑल देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत सिंपल है। बस एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे वैसे वैसे आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अपनी पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें फिल कर देना। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना स्कैन कॉपी में एंड एट लास्ट उसमें ऐसा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देना जो वर्किंग हो एंड अपने चॉइस की सिटी आप सेलेक्ट कर लेना जहां से आप टेस्ट देना चाहते हो। अब देखो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के लिए सिर्फ एक ही मोड है। कौन सा मोड है? ऑनलाइन मोड। कैश यहाँ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में आप कई सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या इनफैक्ट यूपीआई से। गूगल पे आजकल ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है तो यूपीआई के थ्रू भी आप बहुत ही ईजिली पेमेंट कर पाओगे। अब देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए 800 है, SC/ST के लिए 350 है, बाकी OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस 800 ही रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सिंपली अगर हम MCOM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास BCom ऑनर्स, BCom FMM की डिग्री होनी चाहिए एंड वो डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी की हो सकती है। बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर MCOM एडमिशन 2021 वो क्या है? बैचलर्स डिग्री जो बेसिकली होगी BCom ऑनर्स एंड BCom FMM। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑफलाइन मोड में होगा, दैट इज़ पेन पेपर मोड में। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 आवर्स आपको मिलेंगे, दैट इज़ ओवरऑल 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए? 100 MCQs के लिए। अब देखो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, हम ये डिस्कस कर रहे हैं MCOM के लिए। ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये कम्प्लीटली रिलेटेड है MCOM से कि MCOM का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में। ओवरऑल जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो 100 MCQs आते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है 120 मिनट्स का। तो आप मान करके चलो कि ऑन एन एवरेज आपको हर एक MCQ के लिए 1 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा। यहाँ देखो हमने मेंशन किया है कि जो क्वेश्चन है वो MCQs बेस्ड होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो ओवरऑल हमने ये बताया कि 100 MCQs होंगे
जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। इसके अलावा ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, दैट इज पेन पेपर मोड में। अब हम लोग सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि 100 MCQs आएगा, ये तो हम लोग समझ गए। बट इस 100 MCQs में से कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट से आएगा उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो MCOM का जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 2021 से रिलेटेड, उसमें 100 MCQs होंगे। 75 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट से होंगे जो रिलेटेड होंगे बीकॉम से, बट 25 MCQs आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, जर्नल अवेयरनेस से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से एंड एनालिटिकल स्किल्स से। ये सब्जेक्ट्स कॉमन है हर एक कोर्स के लिए जो CUCET प्रोवाइड कर रहा है। CUCET जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो UG से रिलेटेड हो, चाहे वो PG से रिलेटेड हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट हर एक कोर्स में ये सब्जेक्ट्स तो कवर होते ही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल। किसी में 25 मार्क्स की कवरेज होती है तो किसी में 50 मार्क्स की कवरेज होती है, जो एक ओवरऑल आइडिया हम बता रहे हैं। बट अगर हम लोग MCOM के पेपर की बात करें तो 25 क्वेश्चंस यहाँ से आने और बाकी रिमेनिंग उस पोर्शन से आएगा जो बेसिकली बीकॉम से रिलेटेड है। तो ये जो बेसिकली डोमेन नॉलेज है, दैट इज जो बीकॉम से रिलेटेड पोर्शन होगा ना, वो तो बहुत ही ईजिली आप लोग कवर कर लेते हो। बट इस 25 मार्क्स के लिए आप कोई अलग से मेहनत करके नहीं जाते, बल्कि इस 25 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसी पे आपका एडमिशन बेस्ड होता है। जनरली क्या होता है, ये 75 में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी कवरेज कर लेते हैं, बट इस 25 में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो। तो जर्नल अवेयरनेस में जैसे अभी यूनियन बजट आया तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसकी क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, वहाँ से वो क्लास आप देख लेना। मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ था, उस पर हमने ऑलरेडी एक क्लास डाली हुई है। MSME के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, जो अभी उसके बारे में अपडेट्स आए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। उसके लिए दैट इज 25 क्वेश्चंस ये जो आएंगे, उसके लिए हम कई सारे सेट्स अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो वहाँ से आप वो क्वेश्चंस देख करके एक आइडिया लगा सकते हो कि एग्जाम में किस पैटर्न पे आपका पेपर बनने वाला है। एंड बीकॉम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस तो अभी मान लो हम आपको बता देंगे, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके बीकॉम से रिलेटेड हैं उस पे ही MCQs आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे MCQs इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, स्टैट्स की, हमने ऑलरेडी इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे MCQs क्लास अपलोड की हुई है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी की MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो वो क्लासेस आप ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के हम पेपर अपलोड करें, चाहे वो DU हो, BHU हो, विद्यापीठ हो, हर एक यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बीकॉम के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम बात करें CUCET की, तो इसका क्वेश्चन पेपर तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है जो 2020 में कंडक्ट हुआ था। तो ओवरऑल हम जो भी पेपर्स अपलोड करेंगे वो सैम्पल पेपर्स होंगे, एंड इन 25 क्वेश्चंस के लिए भी हम अलग से क्लास अपलोड करेंगे। तो 2-3 हम सैम्पल पेपर अपलोड कर देंगे जहाँ पे ये पूरी की पूरी कवरेज होगी 100 मार्क्स की, एंड कुछ क्लासेस हम अपलोड करेंगे जहाँ हम सिर्फ इस 25 मार्क्स की कवरेज करने वाले हैं। तो वो सारी क्लासेस तो नो डाउट आप कर लोगे। जो उसके अलावा हमारा सजेशन होता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ इतना होगा ना कि आप क्लासेस तो हमारे चैनल से कर लोगे सारी, बट उसके अलावा आप अभी से जितने भी अभी हम आपको सब्जेक्ट्स बताने वाले हैं सबका रिविजन स्टार्ट कर दो, जो बेसिकली आपके बीकॉम से ही रिलेटेड है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बीकॉम के सब्जेक्ट्स का रिविजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पेपर ईजी होगा। अब देखो यहाँ हमने CUCET 2021 सिलेबस मेंशन कर दिया रिलेटेड टू MCOM, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन करेंसी एंड बैंकिंग के टॉपिक्स मेंशन किए हैं। एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का किया हुआ है, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अच्छा, अगर स्टैट्स की बात करें ना तो स्टैट्स में हम इंडिविजुअल चैप्टर्स पे, जैसे पहला जो चैप्टर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, उस पर हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। बहुत जल्दी हम सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर पे भी एमसीक्यूज की क्लास अपलोड करेंगे, बट वो हमारे इस चैनल पे नहीं है, वो हमारे दूसरे चैनल पे है एक्सेल एडुकेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना एंड वो सारे क्लासेस आप ज़रूर कवर कर लेना। वहाँ आप देखोगे ना तो बहुत सारे अकाउंट्स के इंडिविजुअल चैप्टर्स पे भी क्लासेस हमने अपलोड की हुई हैं। पब्लिक फाइनेंस, इसकी क्लास भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जहाँ ऑन एन एवरेज हम 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब देखो बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, डिटेल क्लास, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो क्लास आप कर लेते हो तो एटलीस्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके अलावा अगर आपको कैलकुलस कवर करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कैलकुलस के जो बेसिक पॉइंट्स है उसके लिए भी क्लास अपलोड कर देंगे। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, अब इंश्योरेंस पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करने वाले हैं, जहां ओवरऑल हम 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स पे भी ऑन एन एवरेज हम 200 एमसीक्यूज बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। कंटेम्पररी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, applied and business statistics, law and practice of banking, development banking, quantitative economics, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं 75 मार्क्स को कवर करने के लिए। और ये सारे सब्जेक्ट्स आप देखोगे ना तो आपके बीकॉम से ही रिलेटेड है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बट बेसिकली अब होता क्या है ना कि इतना सारा पॉइंट आप रिविजन करके नहीं जा पाते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपली आप करना क्या कि जो सैम्पल पेपर्स हम अपलोड करेंगे और जो पास्ट ईयर के हमने कई यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं और जो एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे, अगर वो क्लास आप कर लोगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप उसी लेवल पे रिविजन करके जा पाओगे, क्योंकि आप बहुत डिटेल रिविजन आपको करना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ही आपको रिविजन करना है। अब देखो हमने यहाँ पे एक एक टॉपिक पढ़ा नहीं है सिलेबस का, तो इस सिलेबस की एक पूरी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। एंड यहाँ देखो हमने ये भी मेंशन कर दिया कि 2021 में आपका एग्ज़ाम सेंटर्स किस किस सिटीज़ में जाएगा। तो ये सारी सिटीज़ हैं, वैसे तो आप जब एडमिशन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें सारी की सारी सिटीज़ मेंशन की रहती हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी सिटी को चूज़ कर सकते हो। और एक बार आपने एक एग्ज़ाम सेंटर ले लिया तो उसके बाद आप उस सेंटर को चेंज नहीं कर पाओगे। तो देखो ये एक ओवरऑल हमारा पूरा डिस्कशन था रिलेटेड टू CUCET एमकॉम एडमिशन 2021। इसमें होपफुली हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि एडमिशन फीस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न है। एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टारगेट का। अब देखो टारगेट में, क्योंकि देखो प्रिपरेशन पैटर्न हमने बता दिया कि जो क्लासेस हम अपलोड करें वो क्लासेस आप देख लो और उसके अलावा आप सेल्फ रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, सो दैट आपको कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं मैम कौन सी बुक हम लें, कौन सी बुक परचेज करें एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वो रिविजन करो जो आपके बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं। और टारगेट आप हमेशा एग्जाम में रखो कि आप कम से कम 80 to 90 MCQs अटेम्प्ट करके आ पाओगे, जिसमें देखो 25 MCQs सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 25 MCQs आपके ऊपर है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हो। और बाकी 75 MCQs के लिए तो बहुत सारे क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर ही रहे हैं और बाकी आप अपना बीकॉम का सिलेबस रिवीजन करके जाना। तो जो टारगेट आपको एग्जाम में रखना है वो रखना है 80 to 90 MCQs का, क्योंकि अगर आप इतना टारगेट रखोगे तब तो जा करके आप इसके बीच में कुछ अटेम्प्ट करके आ पाओगे।
एंड ये कोशिश करना कि अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ हमारा स्टूडेंट से यही सजेशन होता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके मत आओ। जिसके लिए आप 100% श्योर है अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी आप स्किप कर दो। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको CUCET एमकॉम एडमिशन 2021 से रिलेटेड कोई भी रिमेनिंग डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रीज़न बीइंग जो भी अपडेट्स आएंगी रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी क्लासेस अपलोड होंगी उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।